ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP गाइनोकोलॉजी में कल मैंने मेरे लेक्चर में बताया था कि आपको ग्राफियन फॉलिकल का मैं डायग्राम जो दिखाने के बाद में ये चीज़ें जो क्लियर करूँगा जो समझ में आपके नहीं आएंगी। केवल पढ़ने मात्र से नहीं, डायग्राम से इसका बहुत अच्छा जो है वो ताल्लुक़ रहता है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, तो फर्टिलाइजेशन में ये हमारा चैप्टर जो है वो है 6th चैप्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 62 नंबर पेज पे, आप देखें। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन व यूट्रोट्यूबुलर जंक्शन के संकोचन से ये जो एग जो है वो आगे की तरफ कैसे बढ़ता है। जब आप इनफंडिबल ने पकड़ लिया और ये आगे की तरफ, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब जो लाइन में खास आपको समझाना चाह रहा था, मैंने इसको दोबारा पढ़ाने के लिए इसको मैंने मार्क भी कर लिया था, आपको बताया था कि ये डायग्राम के बगैर आपके समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने अपना डायग्राम उसमें ये दिया हुआ है जिसमें फिजियोलॉजी में देख लिया, लेकिन उसमें भी अधूरा है। तो अभी आपको मैं ये डायग्राम के माध्यम से आपको कंप्लीट इसकी चर्चा समझाऊंगा। ये लाइन पूरी आपके समझने वाली है, तो ये आप इसको ध्यान से, पहले तो ये डायग्राम को आप देखें कि ये डायग्राम आपको पूरा नजर आ रहा है, कंप्लीट है, अच्छी तरह से ये डायग्राम क्लियर हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है इसको आप अच्छी तरह से पहले तो देख लें। अब इसने लिखा था कि अंडे जोना प्लूसिडा से, जोना प्लूसिडा अंडे की, अब ये है, ये रहा एग, ये देखिए ओवम, ये लिखा हुआ है, ये ओवम है। अब इसके ऊपर जोना प्लूसिडा, ये जो इसकी अंदर की जो लेयर है ना, फर्स्ट लेयर, ये देखिए अंदर ये एक राउंड है, इसमें दो हैं सर्कल। एक सर्कल तो ये है, ये देखिए, ये अंदर वाली लाइनिंग है, ये जोना प्लूसिडा है। और ये बाहर की जो डबल लेयर है, ये जो डबल है, दो है ना नजर आ रही, अंदर ये जोना प्लूसिडा है। और इसके ऊपर जो है वो कल ये जो कोरोना, यहाँ इसने जोना प्लूसिडा से लिखा है, जोना प्लूसिडा से। पहले आप जोना प्लूसिडा समझ लीजिए, जोना प्लूसिडा से। अब आप आगे की बात को समझें। कोरोना रेडिएटा, ये देखिए इसमें अधूरा लिखा हुआ था, कल मैंने आपको पूरा करवा भी दिया था कि कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं और जोना प्लूसिडा से कुमुलस, ये देखिए आप, ये कुमुलस ओवोफोरस, ये देखिए, ये जो है ना, ये कुमुलस ओवोफोरस, कुमुलस इकट्ठे, ओवोफोरस इसके बाहर, ये जो इसके बाहर है, ये जो है ओवोफोरस या वो साइड, इसके बाहर ये सेल इकट्ठी हुई हुई, ये सारी, ये ओवोफोरस बनता किससे है? ये ग्रेनुलोजा सेल्स है ना, जितनी ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये देखिए, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये जो इसमें उधर नजर आ रहा है कंप्लीटली, ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ये देखिए, यहाँ नहीं दियो आपके उसमें। तो आप इसको अच्छी तरह से, ये डायग्राम को आप जो है किसी तरह से आप इसका फोटो ले लें। ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, और जब ये ग्रेनुलोजा सेल्स oocyte को घेरती हैं, ये देखिए, ये यहाँ से ये जो पोर्शन है जो ग्रेनुलोजा सेल्स का, जब ये एक उभार लेता है, ये उभार, ये देखिए, जिससे ये ओवोफोरस ये लटका रहता है, किसमें? ये एंट्रम है, इसमें ये क्या है, इसके अंदर लिक्विड है, फॉलिकल से जो लिक्विड निकला है, ये जो कैविटी है इसके अंदर भरता चला जाता है, इसको एंट्रम कहते हैं। ये एंट्रम है, इसके अंदर ये जो है ओवोफोरस, ये सॉरी oocyte, ये जिससे लटकता है, ये देखिए, ये लटकता है इससे इसके अंदर लटकता है ये। तो ये जो इसका लटकने वाला पोर्शन है, ये हिलस कहलाता है, हिलस, दिस वन, ये नेक, ये हिलस है, ये देखिए, ये सॉरी हिलस नहीं, हिलॉक कहते हैं, ओके सॉरी, हिलॉक, दिस वन इज हिलॉक, ये हिलॉक है। और ये जो है
ग्रेनुलोजा सेल्स जब ये नेक के द्वारा इसको वो साइड को घेरती हैं तो ये कोमुलस ओवोफोरस, ये कोमुलस ओवोफोरस कहलाती हैं। तो ये देखिए कितनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये वो साइट हो गया, ये ग्रेनुलोजा जोना जो है वो पेलुसुडा हो गया, और इसके बाहर ये जो है कोरोना रेडिएटा होगी। तो अब ये क्या कह रहा है, इसका कहने का ये लाइन बड़ी समझने वाली है। जोना पेलुसुडा से कोमुलस ओवोफोरस नहीं लिखा हुआ, इसमें लिख लो कोमुलस ओवोफोरस, ये कोमुलस ओवोफोरस की लेयर है, और ये कोरोना रेडिएटा की है। तो ये कोरोना रेडिएटा और जो कोमुलस ओवोफोरस है, ये तो डिंब जब ओवुलेशन जब होता है उसके कुछ समय बाद अंडवाहिनी में ही इसको हटा दिया जाता है, ये हट जाती है। अब ये बात आपके क्लियर। अब रहा क्या, अब नेक्स्ट जो है इसको समझना है। अब इसमें रहा क्या, इसके अंदर रहा सिर्फ जोना प्लेसूडा। तो ये जो अब आपका 63 पे है, पेज नंबर 63 पे आपने इसको, नहीं सॉरी 63 नहीं है, ये 66 है। इस पे आपने पढ़ा था कि जब स्पर्म जो है, अब ये क्या रह गया, ओवम एंड दिस पर्थ, दिस वन कौन सी, जोना प्लेसूडा। अब ये यही है इसके साथ में। अब क्या करेगा, अब स्पर्म जब उधर से आएगा तो जो हेड है उसका एक्रोसोम, उस पे जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम कल मैंने आपको बताया था। ये जो एंजाइम था, क्या नाम था इसका, हाइलोनुरिडेज, यस हाइलोनुरिडेज, जो एक्रोसोम हेड ऑफ द स्पर्म है, इसके अंदर अब जब हेड उसका, अब ये देखिए इस सारे को भूल जाओ आप, तो अब ये इतना आपके साथ में होना चाहिए, ये जो है जोना प्लेसूडा और ये जो ओवम, ये है आपके पास। अब स्पर्म जब आएगा तो उसके जो एक्रोसोम है यानी हेड है उसका, उसके अंदर जो एंजाइम है वो यहाँ छोड़ेगा इस जोना प्लेसूडा पे, ये देखिए यहाँ छोड़ेगा। इसको भूल जाओ, ये तो हट गया सारा इसके ऊपर से। अब इसके ऊपर इसको जो ये एंजाइम है इसको हाइलोनुरिडेज को छोड़ेगा, और साथ में ट्रिप्सिन नामक ये एंजाइम है। जब ये यहाँ छोड़ेगा तो ये परत यहाँ से इतनी सी घुल जाएगी, और जैसे ही घुलेगी तो स्पर्म इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये आपको बात इस डायग्राम के बगैर समझ में आने वाली नहीं। पढ़ना अलग चीज़ है, इससे इस डायग्राम से पूरी बात को समझना। अब ये बात क्लियर हुई, और जैसे ही एक स्पर्म इसमें आ गया, एंटर हो गया। अब जो कल मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में क्या होता है कि तो जैसे ही संपर्क में आया तो जो जोना प्लेसूडा के संपर्क में आता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, पहला स्पर्म द्वारा एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जोना प्लेसूडा को भेजा जाता है ताकि दूसरे स्पर्म को उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिले। ये लाइन आपको याद करनी है कि ये जो है जोना प्लेसूडा को, ये जो है वाइटलाइन मेम्ब्रेन द्वारा एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भेजा जाता है, जो सूचना लेके जाता है कि अब जो है एक एंटर हो चुका है, अब आप नेक्स्ट को एंट्री नहीं देंगे। तो ये मेरा ख्याल से आपको ये इससे शायद मुझे लगता है कि ये पूरा आपके समझ में इस डायग्राम से जो है कंप्लीट आ जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है पढ़ने से ये बात समझ में पूर्ण तरह से नहीं आती है। तो अब आज का हम टॉपिक जो है नेक्स्ट लेसन वो हमारा रहेगा गर्भ परीक्षण, प्रेगनेंसी डायग्नोस। तो इसमें हम इसको हम शुरू आज करते हैं, ताकि आपका ये जो लगभग 4 चैप्टर और हैं आपके, तो ये लगभग मिड टर्म तक, तो इसको मिड टर्म अभी शायद ये पता नहीं कब डिक्लेयर हो जाए, तो अभी ये 15-20 दिनों में
इसको हमने कंप्लीट करना है, ताकि हमारे ये आप ध्यान रखें, जब से कॉलेज जो लगे हैं उसके 4 महीने यानी 120 दिन बाद में कभी भी वो अलर्टनेस एग्ज़ाम की दे सकते हैं हमें। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। ऐसा नहीं हो कि एकदम से जो है वो डेट जो है डिक्लेयर हो जाए और आप इसको जो है वो बैठे हुए हैं कि भी अभी टाइम है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। सब होगा, एग्ज़ाम होंगे और आपने इसको बड़े ध्यान से जो है वो पढ़ना है। तो अब हमारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में हम आज शुरू करने जा रहे हैं गर्भ परीक्षण, यानी ज्ञापन अथवा गर्भवती मादा पशु की वह अवस्था जब उसके गर्भाशय में भ्रूण विकसित डेवलपिंग स्टेज में मौजूद उपस्थित तो उसे प्रेगनेंसी कहते हैं, तथा ऐसे ही मादा पशु को गर्भित पशु कहते हैं। यह पशु के जनन सक्षम यानी कि फर्टाइल सहवास से प्रसव तक की अवस्था है। गर्भ परीक्षण का महत्व सीधा पशुपालक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अगर ये आपको एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI और गर्भ परीक्षण, अगर आप इस 2 के अंदर माहिर हो गए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये 2 मेन काम आज फील्ड में जो आपको ख्याति भी दिला सकते हैं, भाग दौड़ भी करवा सकते हैं और इनकम भी करवा सकते हैं। तो इसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया और अच्छी तरह कर लिया तो कोई दायरा ही नहीं है कि आप अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, क्योंकि आजकल मेल रहे नहीं अच्छे, हर कोई चाहता है कि जो पशुपालक है उसका जो पशु है उसको अच्छी नस्ल से के उसे वीर्य से स्पर्म जो है वो सीमन जो है वो ला के उसको ज्ञापन प्रेग्नेंट करवाया जाए और अच्छी किस्म की उसके यहाँ बच्ची हो। ज़्यादातर तो यही चाहते हैं। ये भी एक फसल है किसान की, इसको भी फसल मानता है किसान, और मैं तो कहता हूँ फसल से भी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि जहाँ अकेली खेती करने वाले थे वहाँ पे मौतें जो हैं आत्महत्याएं ज़्यादा हुई, और जो खेती के साथ पशुपालन करते थे वहाँ मौतें या आत्महत्याएं बहुत कम हुई। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर खेती का कोई पता नहीं, खेती बाहर पड़ी है आपकी। अभी आपने देखा ओलावृष्टि हुई, अब कुछ किसान मारे गए बेचारे, लेकिन जिनके घरों में जानवर हैं उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं, वो कभी नहीं मरेंगे। क्यों? उनके यहाँ दूध उत्पादन होता रहेगा, सेल करते रहेंगे और डेली इनकम, रोज की इनकम यही है एक पशुपालक, क्योंकि खेती ने 6 महीने बाद देना है और वो पकी हुई घर आएगी कि नहीं इसका कोई पता नहीं, और 6 महीने तक वो खाती है। लेकिन ये जो है सुबह खाया तो इसने सुबह दे देना है, शाम को खाया तो शाम को ही आपको देगी। ये एक ऐसी खेती है। तो इसलिए जो किसान पशुपालन साथ में करता है वो कभी भी फेल नहीं होता, वो कभी घबराता नहीं, क्योंकि उसके यहाँ डेली की इनकम चाहे थोड़ी हो लेकिन आती रहती है। तो जब वो 6 माह की कृषि की फसल आती है तो वो सारी उसकी जो है वो उसमें जो फ़ायदे में रहता है और उसको वो धीरे धीरे इकट्ठा करता रहता है, जमा करता रहता है। तो ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा। तो लोग जो है अच्छी नस्ल से अपने जानवर को गर्भित करवाना चाहेंगे। दूसरा, फिर वो गर्भ रुका के नहीं रहा, उसको जल्दी से जल्दी पता लग जाना चाहिए। इससे क्या लाभ है? इससे ये है कि ब्याएगी जल्दी, दूध जल्दी आएगा, और फिर दूसरा उसको पता लग गया तो वो उसको खुराक ज़्यादा देना शुरू कर देता है, ताकि जो गर्भ में पल रही जो अगर बच्ची हो अगर हुई तो वो भी एक अच्छी हष्ट पुष्ट हो और वो जल्दी हिट में आए और जल्दी फिर ज्ञापन हो और जल्दी ब्याए। तो ये फसल है। तो अब वो बातें नहीं रही, अनपढ़ लोग नहीं रहे, किसान बहुत पढ़े लिखे और तरीके से इतनी बढ़िया वो खेती कर रहे हैं। तो आज
इसकी तरफ भी लोगों का रुझान बहुत अच्छा बढ़ा है। तो पशुपालन को भी वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि आप आएँ और उसको बताएं कि मेरी 2 महीने पे, 2.5 महीने पे, लेकिन ये तो 15 दिन पे भी लोग बता देते हैं आजकल, इतने एक्सपर्ट। तो ये ज्ञापन रही या नहीं रही अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपने बता दिया तो वो आपका फैन हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसका सीधा पशुपालक की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है ये। यदि पशु का समय पर गर्भ परीक्षण हो जाए तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि मेरा पशु गर्भित है, तो पशुपालक उसकी अच्छी देखभाल करता है। यदि पशु गर्भित नहीं होता तो भी पशुपालक का फैसला 2 बातों पर निर्भर करता है, मुझे पशु रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। पशु गर्भित नहीं हो रहा तो कारण क्या है, वो फिर कारण की तरफ जाएगा। यानी कि अतः पशु चिकित्सक को बड़ी सावधानी से गर्भ परीक्षण करना चाहिए। सुनिश्चित होने पर ही पशुपालक को पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट बताएं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब ये हमारे पास गर्भ परीक्षण का विधियां। पशु में गर्भधारण से होने वाले बाह्य शारीरिक बदलाव, एक्सटर्नल जो साइन आते हैं, एक तो उससे पता चलता है। आमतौर पे गांव में आपने देखा होगा कई बार कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो टीट्स की तरफ देख के बता देते हैं। तो जो हिफर अभी फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें तो जल्दी बदलाव देखने का नज़र आता है, क्योंकि टीट्स जो हैं उसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन ये अपना काम करेगा, अडर डेवलपमेंट। तो वहाँ टीट्स में डेवलपमेंट, अडर कई बार आपने सुना होगा गांव में, भाई गादी तो उतारी है ना, गादी तो उतारी है, इसका मतलब ज्ञापन तो है। ये वर्ड आपने सुने होंगे। तो एक भारी, वो एक अंदाजा है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो वो तो अडर को थोड़ा सा बढ़ता हुआ देख के बता पाएगा, लेकिन अडर तो बहुत कारण है, एडिमेटस भी हो सकता है, कोई कीड़ा उसको अगर कहीं खा गया स्वेलिंग आ सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, वो देख के चला गया आपको बता के, तो ये एक कन्फर्म बात नहीं है। गुदा मार्ग द्वारा प्रजनन अंगों की व बच्चे की जांच, रेक्टल पाल्पेशन ऑफ फीटस एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। तो ये जो है सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप उसका प्रेगनेंसी पीडी जो है वो रेक्टल पाल्पेशन से ही करें, और यही एक सबसे बेस्ट जो है वो मेथड है। तो ये आपको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ अब क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, प्रैक्टिकल रूप में करवाता हूँ मैं। तो बच्चों को स्वयं गौशाला में ले जा कर के 5-5 बच्चों के ग्रुप में, लेकिन अब ये समय बताएगा क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। प्रयोगशाला जांच, लेबोरेटरी टेस्ट से भी, एक्सरे करके, छोटे जानवरों में जनरली एक्सरे व अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। अल्ट्रासाउंड आजकल तो छोटे जानवरों में पॉलीक्लिनिक में ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ गया हुआ है, एक्सरे की व्यवस्था भी है। और खून में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति का लेवल, खून में एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति का लेवल, इससे पता चल जाएगा। गर्भधारण के बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये बाहरी जो है देख के बताते हैं, तो वो क्या क्या नज़र आते हैं, ये इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसको समझेंगे। पहला, मध्य चक्र का बंद होना। कोई ज़रूरी नहीं है मध्य चक्र के बंद होने के, और बहुत कारण है, लेकिन एक है ही कि अगर पशु द्वारा ताव में नहीं आया तो गांव में ये मान लेते हैं कि ये ज्ञापन होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पशु गर्भित हो जाता है, मध्य में ताव में आना बंद हो जाता है, यह एक पशु गर्भित होने का विशेष प्रकार का लक्षण है। लेकिन कई बार इसमें निम्न कारणों से धोखा हो जाता है, अर्थात पशु गर्भित नहीं होते हुए ताव में नहीं आता, वे स्थितियां हैं। ताव के अति क्षीण लक्षण प्रदर्शित होने, यानी कि साइलेंट हीट, जानवर जो है बोलता ही नहीं है और साइलेंट हीट प्रदर्शित करके 21वें दिन 2 दिन और फिर वो वापस मालिक उसे गर्भित समझ बैठता है। विभिन्न हार्मोन अक्रियाशील होने के कारण पशु ताव में नहीं आता। अब एस्ट्रोजन ही
पूरा जो है वो नहीं है बॉडी में, तो वो हीट में नहीं आएगा। अब इसका कारण कैसे हो सकता है? कारण ये हो सकता है किसी कारण से आपको पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा वो यूट्रस से, मैंने कल भी आपको बताया था, रिलीज होता है और CL को जो है सुप्रेस कर देता है। तो जैसे ही CL जो हटी तो प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाता है। अब वो उतना इफेक्टिव नहीं था और CL कहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन तो स्रावित होता रहेगा, तो हीट में नहीं आएगा जानवर। तो इसलिए ये कारण भी हो सकता है। कई बार पशु गर्भित होते हुए ताव के लक्षण दिखा देता है। गर्भित होते हुए भी ताव के लक्षण, मैंने कल ये मेरे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा भी कई बार होता है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे केस आते रहते थे कि भाई रात ने गाय जी की या जोटी बाहर बैठी और जो है वो पता ही नहीं हमें चला, तो ये जो है मेल आया, गोदा आया, या तो ये क्रॉस कर गया और ये बच्चा डाल दिया इसने। तो ये ऐसे आते हैं हॉस्पिटल में केसेज हमारे देखे, तो ये गर्भित होने के बाद में भी ताव में लक्षण दिखा देता है। पशु सुस्त, हाँ ये बात जरूर है, इतना एक्टिव नहीं रहेगा, स्लगिश व नरम, ट्रैक्टिव और डोसाइल हो जाए, फ्यूरियस नहीं रहेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, ये कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, स्वभाव का हो जाता है। पशु अंतिम आधे गर्भकाल में पशु का मोटा हो जाना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो यूट्रस तो बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा तो पेट भारी होगा, कहते हैं ना पेट भारी है। पशु के दाहिने भाग के आकार का बढ़ जाना, थनों व ऐन का विकास, अभी मैंने बताया, हिफर में 5 माह के गर्भकाल से शुरू हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया हिफर में, तथा वृद्ध गायों में 1 माह पहले शुरू हो जाता है। तो आप देखिए, ये भी थनों को दबाने पर गाढ़ा भूरा चिपचिपा पदार्थ का आना। कई बार आपने देखा हो गांव में जो समझदार है वो यूं इसमें हाथ से जो है ना उसको यूं टीट को दबा के देखते हैं कि भाई लागे तो है या बने, लागे तो है, कन्फर्म नहीं कर सकते वो। कई पशुओं में ऐन व सुंडी एम्बलाइका पर एडिमा आ जाता है। ऐन व सुंडी एम्बलिका पर एडिमा, सोजन आ जाती है। एब्डोमिनल ब्लॉटमेंट, ये तो 7 महीने पे कहीं जाके होता है, बच्चा हिलता हुआ आपको वास्तव में नजर आता है, मूवमेंट करता है, ब्लॉटमेंट। इस विधि से 7 माह के गर्भ की जांच आसानी से की जा सकती है। इस विधि में चिकित्सक वास्तव में बच्चे की हरकत उछलने को महसूस करता है। ये मैंने कई बार करके देखा है और ये बिल्कुल ठीक है। इसने पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं इसने लिखा, इसको पहले ये इसका बताता हूँ, फिर जो मैं करता था वो बताता हूँ आपको। इसमें आप पशु के दाहिने तरफ खड़े हो जाएं, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और दाहिने तरफ पशु के उदर को दबावें तथा अचानक हाथ के दबाव को हटाएं एवं हथेली को लगा लें। यूं दबाव हटाया फिर हथेली को लगा लें, वहां आपको उसकी हरकत महसूस होगी, बिल्कुल सही है ये। आप देखेंगे मां के पेट में पल रहा बच्चा आपकी हथेली पर धक्का मारता है, इसे ही एब्डोमिनल ब्लॉटमेंट कहते हैं। यह हरकत 7 माह के गर्भ पर पसलियों के नज़दीक व 9 माह के गर्भ पर ऐन के पास महसूस होती है। अब मैं जो आपको बताता हूँ वो मैं क्या, अब आपको ये यूं करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, जगह यही है, आप एक ठंडे पानी का लोटा लें, जो मैंने किया है, जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ठंडे पानी का लोटा ले लें, हाथ में यूं पकड़े, यूं एक मुट्ठी में पानी ले लें और उस जगह पे यूं छिंटे मारें और आप उसकी तरफ ध्यान दें।
आपको तुरंत जो है डेवलपमेंट नजर आ जाएगी। एकदम बच्चा हिलता हुआ, ठंडे पानी के वो थोड़ी देर चुंडे मारेंगे, एकदम से बच्चा वहाँ से हरकत करेगा, आपको नजर आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल मेरा है, मेरी आंखों से मैंने देखा हुआ है, और ये वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू। तो ये जो है आप ये भी कर सकते हैं, आप इसमें नोट कर लो। ये पानी के ठंडे छींटे से भी उसका मूवमेंट आएगा, क्योंकि उसका जो है जो प्रॉपर टेम्परेचर है उसको आपने वहाँ उस जगह को ठंडा कर दिया, तो वहाँ से तुरंत जो हटने का प्रयास करेगा, तुरंत वहाँ से दूर हटेगा। तो जब वो हटेगा तो आपको वो जो है मूवमेंट नजर आएगा। अब जो हमारे पास जो कन्फर्म करने वाली विधि है वो है रेक्टम द्वारा। तो इसको हम कल अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया विधि है और इसे ही हमने अपनाना है हमेशा। ये जो बाहरी चक्कर हैं इनके माध्यम इन पर हमने नहीं चलना। तो कल हम इसको इस नेक्स्ट जो है टॉपिक को रेक्टम द्वारा गर्भ परीक्षण, कल हम हमारे लेक्चर में इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज तो 30 हो गए होंगे। 27